नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अदीसी के कई सारे फैमिली मेंबर्स ने, कई सारे लिसनर्स ने ये रिक्वेस्ट बहुत समय से करी थी कि आप कुछ वीडियोस आयुर्वेद पर करिए। तो हमने अपना अध्ययन, अपनी रिसर्च आरंभ करी और अब हमारे पास में इतना मटेरियल आ गया है कि हम अब उसके ऊपर एक सीरीज कर सकते हैं। तो यानी कि हम अब आपको आयुर्वेद से ही जुड़े हुए कई सारे हेल्थ टिप्स देंगे और साथ ही साथ हम आयुर्वेद से ही जुड़ी हुई कई सारी कथाएं भी आपके लिए लेकर के आएंगे। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो कि आयुर्वेद से जुड़ी हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो फिर बिना किसी विलंब के आइए इस सीरीज की और साथ ही साथ इस वीडियो की भी हम शुरुआत करें। दोस्तों, मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं, पर जो मैंने सालों से ऑब्जर्व करा है वो ये कि लोग रोज सुबह सुबह उठते हैं और घूमने चल पड़ते हैं। घूमना बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग घूमते हैं उनमें से अधिकतर लोग वजन कम करने के लिए घूमते हैं। पर जो मैंने ऑब्जर्व करा है वो ये कि ये सालों से तो घूम रहे हैं पर इनका वजन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। अब इसमें क्या इशू घूमने के साथ है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें इशू दोस्तों है लाइफस्टाइल का। हमें यह समझना होगा कि हमारी जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स है, वो इंटीग्रेटेड है। एक चीज का असर दूसरी चीज पर भी होगा, यानी कि केवल एक एक्टिविटी, एक एक्सरसाइज, खाने के अंदर एक चीज की कमी कर देने से बॉडी के अंदर वो चेंज नहीं आ सकता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। और यही बात आयुर्वेद के साथ में भी है। परंतु जो मैंने देखा है वो ये कि लोगों को ये कई सारे डाउट्स आ जाते हैं कि आयुर्वेद जो है बहुत समय लगाता है, आयुर्वेद के अंदर एग्जैक्ट चेंज क्या आएगा, आयुर्वेद के अंदर यदि हम कुछ बातें मानेंगे तो एग्जैक्टली क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, या हमें बताइए। पर यहां पर हमें एक बात को समझना होगा कि यदि आपका खाना, आपका पीना, सोने का समय, जागने का समय, आपके कुछ व्यसन यानी कि जो आप कुछ नशा करते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, या फिर आप जो खाना भी खाते हैं घर में भी, वो भी कितना खाते हैं, किस किस समय खाते हैं, इतनी सारी बातें जो हैं ये सब कनेक्टेड हैं। और ऐसे में आप यदि आप कुछ योगाभ्यास करते हैं या फिर अगर आप कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका एग्जैक्टली वही असर होगा जो बोला गया है या फिर जो आप समझ करके ले रहे हैं। चीज़ों को होने में समय लगता है और यदि हमें योगाभ्यास का और आयुर्वेद का पूरा फायदा उठाना है दोस्तों, तो हमें अपने अंदर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर के आने होंगे। और इसी वजह से आज मैं आपके लिए 5 ऐसे धमाकेदार टिप्स लेकर के आया हूं जो कि आपकी लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर कर देंगे। दोस्तों, ये जो 5 टिप्स हैं इनमें से एक भी टिप नई नहीं है, यानी कि ये जो 5 टिप्स हैं ये तो हमारे देश में लोग हजारों सालों से अपने जीवन में उतारते आए हैं, यानी कि इनका प्रयोग लोग हजारों सालों से करते आए हैं और इसका फायदा भी उन्होंने उठाया है। अब बात यह आती है कि मैं इस पर नया वीडियो क्यों बना रहा हूं। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि इनमें से यदि कोई 1 या 2 टिप ऐसी हैं जो आपने नहीं सुन रखी हो तो आपको मालूम चल जाएंगी, इससे आपका फायदा हो जाएगा। और दूसरा, इससे भी बड़ा जो एक फायदा है वो ये कि कई बार हमें अपने जीवन में कुछ मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। पता सब होता है, पर एक रिकॉल की जरूरत पड़ती है, रिकलेक्शन की जरूरत पड़ती है, कहीं से एक पुश की जरूरत पड़ती है। यह वीडियो आपके जीवन में वही कार्य करेगा यदि आपको इन टिप्स के बारे में पता है तो। और यदि नहीं पता है तो अभी आप इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, जितना हो सके शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो के लिए भी आप इंतजार करिएगा। पर अभी हम चलते हैं हमारी पहली टिप पर, यानी कि पहले प्रयोग पर। दोस्तों, सबसे पहले बताइए कि आप सुबह सुबह उठ करके क्या करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ करके अपना मोबाइल तलाशते हैं और फिर बाद में उठते ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि चेक करते हैं कि कुछ क्या पता रात को ऐसी बहुत ज़रूरी चीज़ आ गई हो जो मुझे सुबह उठते ही पता होनी चाहिए। या फिर कई सारे लोग मेल चेक ऐसे करते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी का सीधा उन्हें डायरेक्ट मेल या मैसेज आया है
कि भाई जितना जल्दी हो सके उठते ही मुझे कॉल करो, देश को आपकी आवश्यकता है। सार्काज़म को मैं दूर रखता हूं, पर आपसे मैं सीधा सीधा ये प्रश्न पूछता हूं कि आप सुबह उठ करके क्या करते हैं। बहुत लोग उठ करके सीधा बाथरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, पर अब वो करना बंद करिए। सबसे पहली चीज जो आप करें वो ये कि आप सुबह सुबह उठ करके अपने हाथों को रगड़िए। अब ये भी आपने बहुत बार सुन रखा होगा, बचपन से आपने सुन रखा होगा, पर मैं इसके आगे की बातें आपको बता रहा हूं। हाथों को रगड़िए, 1-1.5 मिनट तक रगड़िए, जब तक ये हल्के से गर्म नहीं हो जाते हैं, और फिर अपने आंखों पर इन्हें लगाइए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आप अपने पांव के तलवों को भी इसी प्रकार से रगड़िए, और साथ ही साथ अपनी एड़ी और आपकी जो पांव की उंगलियां हैं और अंगूठे हैं, उनको आप इस प्रकार से दबाइए। जैसे ये आपके पांव का अंगूठा है, तो आप इस प्रकार से उसे दबाएं। उंगलियों को भी आप इस प्रकार से सुबह सुबह उठ करके दबाएं। ये आप करीब 1 से 1.5 मिनट तक करिए एक पांव पर। फिर वही प्रक्रिया आप दूसरे पांव पर भी करिए। थोड़ी सी मालिश करिए, बिना किसी तेल के ही थोड़ी सी मालिश करिए, और फिर बेड से उठ जाएं नहीं। फिर एक तीसरी चीज करिए। अब बहुत लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में पता है, वो करते भी होंगे, उन्होंने इसको आजमाया भी होगा, तो उन लोगों को ये तो पता ही है। और शायद बहुत लोगों को ये पता होगा कि हमारे हाथ यानी कि हमारी हथेलियों और पांव के तलवों में बॉडी के सभी पॉइंट्स मौजूद होते हैं, पर बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि हमारे कानों में भी पूरी बॉडी के सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। तो हाथों को रगड़िए, पांव को रगड़िए, पांव के पॉइंट्स को दबाइए, उंगलियों को दबाइए इस प्रकार, और फिर अपने कानों का भी आप थोड़ा सा मसाज करिए। इस प्रकार से आप मसाज कर सकते हैं कानों की, आगे पीछे इस प्रकार से आप मसाज कर सकते हैं। ऐसा बहुत चांस है कि आपको कहीं ना कहीं पांव को दबाते हुए या फिर कानों को इस प्रकार से भींचते हुए, दबाते हुए किसी पॉइंट पर दर्द महसूस होगा, चुभन महसूस होगी। ध्यान रखिए, ये एक कनेक्टेड बात है, यानी कि हमारे हाथों का कनेक्शन बॉडी के और बाकी पार्ट से भी है, पांव का कनेक्शन और बाकी के बॉडी पार्ट से, और कानों का भी कनेक्शन बाकी के भी बॉडी पार्ट से है। ये सभी पॉइंट्स जब आप दबाते हैं तब आपको एनर्जी मिलती है, आपका सरदर्द कम हो जाता है, सुबह उठ करके जो थकान महसूस होती है वो भी नहीं होगी। सुबह उठते ही पहली चीज आप यही करिए। दोस्तों, जो दूसरा प्रयोग है उसका नाम है उषः पान। वाह, नाम से कितना एग्जॉटिक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यही है एक आयुर्वेद पर ऑथेंटिक रिसर्च, पर इसका जो सिंपल मतलब है वो ये है, पानी पिएं, पानी पीना। जी हां, सुबह सुबह उठते ही आप अपने हाथों, पांव और कान की मसाज करें, और फिर बिस्तर से उठते ही 1 से 1.25 लीटर पानी गटक जाए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप में से बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह उठकर पानी पीने की आदत ही नहीं है। अब आप इस आदत को अपने जीवन में लेकर के आए, पर 1.25 लीटर पानी से नहीं, क्योंकि यदि आप इसको शुरुआत में पी जाएंगे तो आपको उल्टी सी हो सकती है। वो रिफ्लेक्स है बॉडी का, ठीक है, तो सारा पानी बाहर आ सकता है। आप शुरुआत करें आधी ग्लास से, हफ्ते 10 दिन तक, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं तब तक आप इस आधे ग्लास पानी को पिए। फिर आप इसको बढ़ा करके थोड़ा सा 1 ग्लास या 1.25 ग्लास पानी पिए। उसके बाद में बढ़ाते बढ़ाते आप इसको 1 से 1.25 लीटर तक लेकर के जाएं। ऐसी आपकी कोशिश होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने पर आपको जो लाभ होंगे वो इतने बेहतरीन होंगे कि आपको अपने बॉडी के अंदर सडन एक एनर्जी के साथ साथ में बेटरमेंट होता हुआ दिख जाएगा। यानी कि आपकी मांसपेशियों में कसावट, आपके स्किन में कसावट आनी शुरू हो जाएगी। आपकी जो उम्र के साथ में स्किन जो ढीली हो जाती है वो फिर से टाइटन अप होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ कफ, पित्त और वायु के जितने भी दोष हैं वो भी केवल इसको करने से ही बहुत कम हो जाएंगे।
आयुर्वेद में, यानी कि जब मैं आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ तो मैं सुश्रुत संहिता और चरक संहिता की बात कर रहा हूँ। इनमें ये बात बताई गई है कि पानी पीने, सुबह सुबह उठ करके पानी पीने से आपके सिर का दर्द, जिसे संस्कृत में मस्तक वेदना कहते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। आपको यदि बवासीर की प्रॉब्लम है, यानी कि पाइल्स यानी कि हेमरॉइड्स, जो कि आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, ये भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आपको दस्त यदि हो जाते हैं मौसम के बदलाव के कारण या फिर कहीं पर बाहर खा लेने के कारण, ये भी आपके समाप्त हो जाएंगे। यानी कि 1.25 लीटर पानी आपके जीवन में और आपके शरीर में मैजिक का काम करेगा। दोस्तों, हमारा जो तीसरा प्रयोग है ये बहुत ही छोटा सा है, पर इसके जो फायदे हैं वो अनेक हैं, या फिर मैं यूं कहूं इसके फायदे 32 हैं, यानी कि 32। अब आप समझ गए हैं कि ये हमारा प्रयोग अब दांतों पर होने वाला है, पर हमें इसके लिए दांतों पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी हां, हम सुबह सुबह उठ करके मल मूत्र त्यागते हैं, यानी कि टॉयलेट पर जाते हैं, टॉयलेट करते हैं। अब आप यूजुअली जब आप टॉयलेट पे बैठे होते हैं, टॉयलेट सीट पे बैठे होते हैं, तो इधर उधर ताक रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं, मोबाइल चेक कर रहे होते हैं, यही सब कुछ चीजें कर रहे होते हैं। अब वो सब करते करते जीवन में ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है। ये सब करते करते आप एक चीज और करिए, अपने दांतों को इस तरह से आप भींच करके रखिए उतने समय तक जितने समय आप मल मूत्र त्याग रहे हैं। जी हां, यानी कि अपने दांतों को आप इस तरह से कस करके दबा करके रखेंगे उतने समय तक। इससे आपके दांत और मसूड़े दोनों ही स्ट्रांग रहेंगे, आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आयुर्वेद में तो यह भी कहा गया है कि आपके बुढ़ापे तक आपके दांत आपका साथ देंगे। चौथे प्रयोग का नाम है अभ्यंग। यह भी बहुत एक्सोटिक लग रहा है, पर इसका सिंपल सा मतलब है तेल मालिश। जी हां, तेल मालिश। यह एक ऐसा प्रयोग है जो बचपन में तो हम पर किया गया। हमारे माता पिता ने हमें घिस घिस कर बचपन में खूब सारा तेल लगाया, पर बड़े होकर के हमें उनकी बातें अच्छी नहीं लगी। हमने तेल लगाना छोड़ दिया और फिर हमने क्रीम लगाना शुरू करा। नाइट क्रीम, मॉर्निंग क्रीम, आई डोंट नो व्हाट ऑल क्रीम, बट हमने क्रीम लगाना शुरू कर दी, वो भी बड़े प्यार से, अच्छे से। हम साइंस को कभी समझ ही नहीं पाए। देखिए, जो ऑयल होता है ना, उसके पीछे का साइंस है ये कि ऑयल जब अलग अलग ऑयल, अलग अलग प्रकार का तेल जब गर्म होता है, जब आप उसे घिसते हैं, जब वो गर्म होता है तो उसकी जो गर्माहट है वो हमारे शरीर में जाती है। ऑयल या क्रीम आपके शरीर में नहीं जाता, वो सिर्फ ऊपर की पोर्स में रह जाता है बस। और यदि आप उसको समय समय पर साफ नहीं करेंगे तो वो डर्ट में बदल जाता है। तो जितने भी एड्स आते हैं जो बताते हैं कि ये जो क्रीम है ये आपकी स्किन तक डाली जाती है अंदर, सब झूठ है। तेल काम करता है। तेल को जब आप घिसते हैं तो इसको घिसने से जो गर्माहट पैदा होती है वो आपके शरीर में जाकर के काम करती है। और इसीलिए तेल मालिश यानी अभ्यंग का हमारे आयुर्वेद में और वैसे भी गांव-गांव के अंदर बहुत अधिक प्रचलन है। बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें तेल मालिश करी जाती है, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं उनकी तेल मालिश करी जाती है। सर में दर्द होता है तभी भी तेल मालिश करी जाती है। आप जब मसाज के लिए जाते हैं तो वो भी तो तेल मालिश करते हैं, पर हमें चलेगा। हम 5,000 रुपये 6,000 रुपये देंगे उसको जो हमारे लिए तेल मालिश करेगा, पर हम घर पे बैठ करके अपने लिए तेल मालिश नहीं करेंगे। इस आदत को बदलें। अब आप हो सके तो रोज नहीं तो हफ्ते में 1 दिन आप तेल मालिश करिए। वो भी कैसे? गर्दन के नीचे आप सरसों के तेल से मालिश करिए, गर्दन के ऊपर तिल का तेल या फिर कोई और तेल आप प्रयोग में लेकर के आए। ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी बॉडी में सब कुछ कनेक्टेड है। आयुर्वेद में इस बात की पुष्टि भी होती है। सिर का कनेक्शन कान से है, कान का कनेक्शन पांव से है। जी हां, ये आपने शायद देखा होगा, आपने ऑब्जर्व करा होगा, पर आप समझ नहीं पाए होंगे कैसे। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसा कहते हैं ना, 1 to walk 2 to talk, यानी कि जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके चलने में आपने देखा होगा कि बैलेंस नहीं होता है, वो लुढ़कते पुढ़कते चलते हैं। इसके साथ वो आवाज़ों को भी अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं। कुछ 1-2 आवाज़ें होती हैं जिनके अंदर उनकी माँ की आवाज़ होती है या फिर पिता की आवाज़ होती है, बस वही पहचान पाते हैं। आप उन्हें कितनी बार बुला लें अपने नाम से, वो अपना नाम तक नहीं पहचान पाते हैं।
पर जब ये बड़े होते हैं, जब इनकी ऑडिटरी स्किल्स जब ये डेवलप होती है, तब इनका चलना भी बेटर हो जाता है। फिर उम्र के साथ जब आपका वो पड़ाव आता है, जब आपने अपनी उम्र जी ली होती है, बुढ़ापे की तरफ अग्रसर कर गए होते हैं, तब फिर से आपके जो कान हैं ये कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ आपका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। यही साइंस हमारे आयुर्वेद में हजारों सालों से पता करके रखा हुआ है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि सर का कनेक्शन कान से है, कान का कनेक्शन पांव से है, पांव का कनेक्शन आंखों से, आंखों का कनेक्शन दांतों से है। सब कुछ कनेक्टेड है। जब आप तेल मालिश करते हैं तब आप सब कुछ छूते हैं, सब कुछ आप फिर से री एनर्जाइज करते हैं। ऐसा आप जरूर करिए। रोज कर सके तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो हफ्ते में एक दिन तो ऐसा करना ही चाहिए। दोस्तों, जो पांचवा टिप है, पांचवा जो प्रयोग है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे ज्यादा सिंपल वही है। हम सभी रोज नहाते हैं। रोज नहा करके हम अपना वो जो टॉवेल होता है ना, हमारा सॉफ्ट सा बढ़िया वाला फ्लफी सा टॉवेल, उससे हम अपने चेहरे को डैब 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 करते हैं, बॉडी को हम डैब 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 करते हैं। फिर हम उसे लपेट करके बड़े ही प्यार से हम बाहर आते हैं। अब से ऐसा नहीं करिए, क्योंकि ये जो टॉवेल होते हैं ये आपके बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। आपकी बॉडी के लिए सूती अंगोछा यानी कि कॉटन का जो टॉवेल होता है पतला सा, उसका इस्तेमाल बेस्ट होता है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि सूती जो होता है वो आपकी स्किन के लिए फेवरेबल होता है। इसीलिए भारत में इसी तरह के जो कपड़े होते हैं जो कि नेचुरली बनाए गए होते हैं, वही हजारों सालों से इस्तेमाल में उनको लेकर के आया गया है। अब टॉवेल को भी आप किस तरह से प्रयोग में लेकर के आए, जी हां, इसके बारे में भी विधान है। टॉवेल जब आप उसे पकड़ें, पतला सा टॉवेल, तो अपने चेहरे पर उसे इस प्रकार से रगड़ें। टॉवेल को साइड से आप चेहरे पर रगड़ें, बॉडी को आप रगड़ें। हम टॉवेल को रगड़ते नहीं है बॉडी पर, और यही प्रॉब्लम है। आप जब टॉवेल को, सूती कपड़े को, जो थोड़ा सा रफ सा दिखता है, रफ सा फील भी होता है टेक्सचर में, अब जब उससे अपने शरीर को घिसते हैं ना दोस्तों, तो आपके अंदर एक कांति आ जाती है, एक लाइट सी आ जाती है आपके चेहरे पर। ये मैंने स्वयं ने बहुत सालों पहले एक योगाचार्य से सुना था और फिर मैं स्वयं इसको अपने जीवन में लेकर के आया हूं। जितने भी प्रयोग मैंने आपको बताए सभी मैं खुद भी करता हूं और इसीलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूं, क्योंकि इसके लाभ मैंने खुद ने उठाए हैं। तो दोस्तों, ये 5 जो टिप्स हैं ये ऐसी हैं जो कि आप अपने जीवन में उतार सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि टाइम कहाँ है, तेल मालिश कैसे करें, ठीक है, या फिर हम उठ करके अपना हाथ या पाँव कैसे दबाएं, इतना टाइम नहीं होता है, आई एम ए वेरी बिजी पर्सन। तो दोस्तों, आप जो टाइम अखबार पढ़ने में बिताते हैं उसे थोड़ा कम कर सकते हैं। सुबह उठ करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, न्यूज़ चैनल आदि जो आप देखते हैं उसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। आप सुबह उठ करके बालकनी में जाकर के दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, 10 मिनट खड़े रहते हैं, उबासी तानते हैं, 10 मिनट ऐसे उबासी लेकर के दूसरों के ऊपर आप मन ही मन कुछ बोलते हैं, अरे इसको तो मैंने कल भी देखा था, 1 साल से इसको देख रहा हूँ, ये पतला नहीं हो रहा। ये सब जो आपकी बातें मन में आती हैं, इसको हम थोड़ा सा कम करें, अपने ऊपर ध्यान दें। ये सारी चीज़ें करने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगना है। हमारे इस सीरीज का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही था कि ये 5 टिप्स ऐसी हैं जो कि आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। यदि आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य आपको बहुत ही फायदा होगा। यदि आपको मेरी ये बातें, ये टिप्स पसंद आई हों तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, कमेंट तो करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ अपनी ओर से जितना हो सके उतना आप श्री सहयोग हमें प्रदान करें। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। समय समय पर दोस्तों हमें आपके द्वारा दिया गया श्री सहयोग मिलता है, और उसी के लिए जिन जिन लोगों ने श्री सहयोग दिया है मैं उन्हें हाथ जोड़ करके धन्यवाद कहता हूं। और ये धन्यवाद मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, इसलिए मैं फिर से आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि अपना श्री सहयोग प्रदान करते रहें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलती रहे। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए आयुर्वेद से ही जुड़ा एक और बहुत ही सुंदर सा, प्यारा सा प्रयोग में लेकर आने वाला, जीवन में उसका कुछ उपयोगिता हो वैसा एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए
धन्यवाद।